नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इकाई अंक या यूनिट डिजिट। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कैसे हम निकालते हैं इकाई का अंक। चलिए आइए देखते हैं। पहले हेडिंग लगा लेते हैं यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। या फिर इसको लास्ट डिजिट भी बोल सकते हैं। ठीक, ये भी जानना जरूरी। क्वेश्चन में आ गया कि लास्ट डिजिट बताइए, तो वही बात है। ठीक है, या फिर इसको 10 से भाग देने पे भी पूछ सकता है। 10 से भाग देने पर आखिरी का अंक क्या होगा। 10 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा या रिमाइंडर क्या होगा। तो चार तरीके से पूछ सकता है। इकाई का अंक, लास्ट डिजिट या आखिरी अंक, और चौथा 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। चलिए आइए हम देखते हैं। पहला कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं इकाई के अंक पता करने के लिए। तो देखिए, पहला, अगर कोई भी नंबर हो जिसके आखिरी में 0 हो, 1 हो, ठीक है, 6 हो, 5 हो और 6 हो, ठीक, ये नंबर हो, इनके आखिरी के अंक कभी भी नहीं बदलते हैं। जैसे देखिए 50 × 10 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 500। आखिरी में 0 ही है। कितने भी अंक नंबर पढ़ाते हैं, 5 × 40 × 20, इन सब का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आखिरी में 0 ही आना है। ठीक, 5 को 20 ये करेंगे, 5 4 20, 20 2 40, और ये जितने भी 0 आ रहे हैं 1 2 3, तो आखिरी में 0 ही आना है। जैसे दूसरा देख लेते हैं 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 121। ऐसे ही 11 × 11, जैसे 13 31। तो एक चीज़ नोटिस करें, आखिरी में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पे भी आखिरी में 1 आ रहा है। ठीक है, जैसे और भी नंबर 20 को मल्टीप्लाई करें, 20 को मल्टीप्लाई करें 21 से, ठीक है, 20 को मल्टीप्लाई करें 21 से या 41 से, किसी भी नंबर से जिसके आखिरी में 1 है, तो देखिए कितना है 4 4 1, तो आखिरी में क्या है 1 आ रहा है। तो एक चीज़, जिनके आखिरी में 0 हो, 1 हो, 5 हो, उनका इकाई का अंक वही रहता है। ठीक, जैसे 5 का भी देख लो, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 125, आखिरी में 5 आ रहा है। और भी नंबर देख सकते हैं, जैसे 25 × 25 यार 625, आखिरी में कितना आ रहा है 25 आ रहा है, वो 5 आ रहा है। ठीक, तो जितने भी नंबर इनके आखिरी में 5 वजह से 15 मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, 15 ही कर देते हैं, कितना आ रहा है 225, इसके भी आखिरी में 5 आ रहा है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी 6 वाला भी देख लेते हैं। 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, आखिरी में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जिनके आखिरी में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उनका फिक्स है कि इकाई का अंक या लास्ट का अंतिम अंक वही नंबर आना है, 0 1 5 6। जैसे क्वेश्चन पे बनने तो कैसे बनते हैं देखिए, जैसे देखते हैं, जैसे लिखा हो 21 × 25 × 36, ठीक है, ये नंबर मिले। और किसी भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 10 नंबर है तो ये फिक्स होगा उसके आखिरी में 0 ही आना है, तो उसमें कुछ देखना नहीं है। क्योंकि जैसे नंबर लिखा हो तो आखिरी का 0 होगा। ठीक, लेकिन इन केस अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 2 1 2 2 5 और 2 2 6, ठीक, तो इसका इकाई का क्या आएगा। जैसे देखेंगे 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक, और 5 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 6 30, और ये आ जाएगा 30, और इकाई का अंक आ जाएगा 0। तो एक चीज़ और यहाँ पे सीखनी है, जाननी है, अगर कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 का पेयर बन जाना हो, 2 और 5 का पेयर बन जाना हो, उसका इकाई का अंक 0 ही होना है। ठीक है, अगर कहीं पे भी इकाई का 2 और 5 का पेयर बन जा रहा है, उसके निश्चित तय है उसके आखिरी में 0 ही आना है। कहीं पे भी नंबर लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए 5 और इसमें 36 में 2 छिपा हुआ है, तो इसका इकाई का 0 आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
6 है और 6 में 2 छिपा हुआ है और यहाँ पे भी 5, तो यहाँ पे इकाई का 0 है। जैसे कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, जैसे 22 की पावर 22 मल्टीप्लाई 25 की पावर 625, 22 की पावर 22 टू 25 की पावर 625 वाट इज द इकाई अंक ऑफ दिस नंबर। इसका इकाई अंक पर बताना है, तो देखिए 2 और 5 का पेयर बन जा रहा है, तो इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। ठीक, आप देखते हैं अगर ये नंबर हटा दिए जाए, ये नंबर ना आए, जैसे 5 और 2 नहीं मिल रहा हो, तब कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आसान तरीका, जैसे 1 ऐसे लिखा हो 1 2 1 की पावर 2 2 6 मल्टीप्लाई 36 की पावर 36। ठीक, ये चीज देखनी है। इसका इकाई का अंक क्या होगा, अगर इसमें अभी हम 5 लगा ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, लेकिन इतने भी बताना है। तो देखिए इसका इकाई का 1 है, तो 1 की पावर कितनी भी हो, इकाई का 1 अंक 1 ही आना, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। इसका 6 है, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का 6 ही आना है, तो इसको 6 लिख लेंगे। 6 और 1 मल्टीप्लाई करें तो 6, ये आ जाएगा इसका इकाई का अंक। इकाई का अंक अब कुछ चीजें और देखना है, जैसे नंबर, बाकी नंबरों का क्या है। जैसे देखिए 2 की पावर 1 पे क्या होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 पे 4 होता है, 2 की पावर 3 पे 8 होता है, 2 की पावर 4 पे 16 होता है, 2 की पावर 5 पे 32 होता है, 2 की पावर 6 पे 64 होता है, 2 की पावर 7 पे 128 होता है। ठीक, 2 की पावर 8 पे 2 5 6 होता है, 2 की पावर 9 पे 5 1 2 होता है, 2 की पावर 10 पे 1 2 4 होता है, 2 की पावर 11 पे 2 4 8 होता है। ठीक, इस तरीके से। अब एक चीज देखना है, देखिए 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर देखिए 2 4 8 और उसके बाद 6 आएगा। एक चीज यहाँ पे देखना, हर 4 डिजिट के आफ्टर 4 डिजिट नंबर रिपीट कर रहे हैं, इकाई का अंक या ये लास्ट डिजिट रिपीट कर रहा है। 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8, उसके बाद 6 आएगा। यानी कि 2 की पावर कुछ भी गिवन हो, जैसे गिवन हो 2 की पावर 15, 2 की पावर 15, लेकिन बस हम लोगों को 4 तक के इनको याद कर लेना। जैसे 2 की पावर 1 पे 2 होता है, 2 की पावर 2 पे 4 होता है, 2 की पावर 3 पे 8 होता है, 2 की पावर 4 पे 6 होता है। ऐसे अब देखिए ये 15 लिखा हुआ है, 2 की पावर 15, इसका इकाई का अंक बताना है, तो क्या करेंगे 15 को 4 से में भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है। तो देखिए 4 3 12, शेष पर कितना है 3 है। अब वही 3 इसकी पावर हो जाएगी, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 भी होता है 8, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट 4 8 आ जाएगा। ठीक, तो इधर एक साइड में लिख दे रहे हैं, ये आप लोगों को याद करना है, इससे इतना याद होना चाहिए बस। 2 की पावर 1 पे क्या होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 पे क्या होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 पे क्या होता है 8 होता है, और 2 की पावर 4 पे क्या होता है 6 होता है। तो ये याद करना है, बस इतना सा याद करना है, इससे सारे इकाई के निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 2 की पावर 257 दिया है, ठीक है, 2 की पावर 257 दिया है, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो देखना है इसको 4 से भाग देना है। जब 4 से भाग दोगे तो आएगा 4 से 24, 4 6 24, 1 आएगा 17 हो जाएगा। 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा देखिए, रिमाइंडर कितना आएगा 17 को 1 आएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 होता है, तो यही है इकाई का अंक, इसलिए इकाई का अंक। तो ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन आए, जैसे फिर से दिया हो, अब अभी जो है जैसे लिखा हो 22 की पावर 56, इसका इकाई का अंक बताना है। तो हमें 22 का सिर्फ लास्ट का डिजिट इस 2 से मतलब है, और इस 2 की पावर 56 है, 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो 4 1 4, 1 बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 चक्कू 16। जब पूरा पूरा कट जाए तो मतलब इसका जो
इकाई का अंक 6 लेना है, यानी कि स्टेज पर 4 आया है तो 2 की पावर जब 0 हो, 0 का मतलब होता है 4 और 4 पे होता है 2 की पावर 6, तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। ऐसे कोई भी नंबर लिखाओ, जैसे लिखाओ 332 की पावर 332 या 333, 332 की पावर 333, इसका हम इकाई का अंक बताना है। 332 की पावर 333, अब क्या करना है, 333 को 4 से भाग के देना है, 4 से भाग देने पर शेषफल आएगा कितना, 1 आएगा, देखिए। और हमें इकाई का अंक बताना है, तो इसका आखिरी का अंक देखना है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और यहाँ पे जो शेषफल आ रहा है देखिए, 4 से भाग देंगे, 4 और 32, 1 बचेगा, 4 दिया 12, 1 आएगा, तो इसका शेषफल 1 आएगा, तो 2 की पावर 1 से 2 होता है, ये इकाई का अंक है। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो करना है, तो देखिए 242 की पावर 242 ये इसका बताना है क्या, फाइंड द यूनिट डिजिट। वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करिए एक बार, फाइंड द यूनिट डिजिट, ठीक। अब देखिए कर लिया होगा जिन लोगों का आ गया, अब देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए आखिरी का क्या है, 2 की पावर 242 है, 242 को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 333 है, 2 की पावर 333 है, 333 को 4 से भाग देने पे शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक। ये 2 की पावर 2 है तो 4 होता है, यहाँ पे 2, तो ये टोटल आ जाएगा मल्टीप्लाई में 8, इकाई का अंक आ जाएगा 8, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, यहाँ पे इकाई का अंक 8 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबरों का भी देखते हैं। ऐसे ही कौन कौन से नंबर हैं, जैसे 2, 3, 7 और 8, इनके इकाई के अंक हर 4 पावर के बाद रिपीट करने लगते हैं। इनके इकाई के 2, 3, 7, 8 के जो इकाई के अंक हैं हर 4 के बाद रिपीट करने लगते हैं। जैसे 2 की पावर 1 तो आपको बता ही चुके हैं, 2 होता है, 2 की पावर 2 पे 4, ये याद करना, 2 की पावर 3 पे 8 और 2 की पावर 4 पे 6। ऐसे 3 का भी याद करना है, 3 की पावर 1 पे 3, 3 की पावर 2 पे 9 और 3 की पावर 3 पे 7, 3 की पावर 4 पे 1, ठीक। ऐसे ही 7 का देखना है, 7 की पावर 1 के इकाई का अंक 7 होगा, 7 की पावर 2 पे इकाई का अंक 9 होगा, 7 की पावर 3 पे इकाई का अंक 3 होगा, 7 की पावर 4 पे इकाई का अंक 1 होगा, ठीक। ऐसे ही 8 का देखना है, 8 की पावर 1 पे 8, 8 की पावर 2 पे इकाई का अंक 4, 8 की पावर 3 पे इकाई का अंक 2 और 8 की पावर 4 पे इकाई का अंक 6। तो ये याद करना, 8 की पावर 1 पे, साथ में सब लोग इसको याद कर लेंगे, 8 की पावर 1 पे 8, 8 की पावर 2 पे 4, 8 की पावर 3 पे 2, 8 की पावर 4 पे 6, 7 की पावर 1 पे 7, 7 की पावर 2 पे 9, 7 की पावर 3 पे 3, 7 की पावर 4 पे 1, ऐसे ही 2 की पावर 1 पे 2, 2 की पावर 2 पे 4, 2 की पावर 3 पे 6, 2 की पावर 4 पे 6, 3 की पावर 1 पे 3, 3 की पावर 2 पे 9, 3 की पावर 3 पे 7, 3 की पावर 4 पे 1। ये सारे याद करने, अब इन्हीं पे देखना हमें क्वेश्चन बनाना है। जैसे देखिए ये नीचे भी लिखा है, जैसे देखिए
इसका इकाई का अंक बताना है। फाइंड द यूनिट डिजिट्स। इसका इकाई का अंक बताना है। अब हम लोगों को पता है 3 की पावर यहाँ पे एक सिर्फ देखना है, इतना सा देखना है। 3 की पावर 33 है, 33 को 4 से भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा, और तो यहाँ पे 3 की पावर 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 पे इकाई का अंक 3 ही रहता है। ऐसे 2 की पावर 22 है, 22 को 4 से भाग देंगे, शेषफल 2 आएगा, 2 की पावर 2 पे इकाई का अंक 4 होता है। 7 की पावर 77, 77 को 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे 4 एकम 4, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, 4 9 36 1 आएगा, तो यहाँ पे 7 की पावर पे 7 आएगा। 88 88 4 से पूर्णतः विभाजित कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। अब 0 आएगा तो 7 की 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 पे 6 होता है जाएगा। अब इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेना है, को 4 में 12, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 42, ठीक, मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए 12 आ रहा है, और यहाँ पे 42 आ रहा है। अब ये 12 और 42 का पूरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना, आखिरी का करना है। 12 का 2 और ये 2, 2 2 जा 4, तो इकाई का 4 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम इकाई का पता कर लेंगे अब, ठीक। तो इसका इकाई का 4 आएगा। और भी क्वेश्चन देखें जैसे ठीक है, और देखिए जैसे लिखा हो नंबर, कितना भी बड़ा नंबर 333 की पावर 33, 77 की पावर 77, और ऐसे ही ये गिवन नंबर, इसका इकाई का अंक बताना है। तो मुझे पता है, मुझे पहले वाले नंबर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट डिजिट का मतलब है। लास्ट डिजिट की पावर 333 करेंगे, 333 करेंगे, 333 यानी 33 को 4 से भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 77 की पावर 77 को 4 से भाग देंगे, देखिए शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, 7 हो जाएगा। और 8 की पावर यहाँ पे 0 आएगी, 0 का मतलब है 6, इकाई का 6। 8 की पावर 4 पे जो होता है वही 0 का, जो कोई 0 4 पे यानी कि 4 तो पूर्णतः विभाजित है, तो जो 4 नंबर पे 8 की पावर 4 पे 6 होता है, वहाँ पे इकाई का 6 लेना है, ठीक। अब ये हो जाएगा 7 और 21, और ये 6, ये हो जाएगा 6 कम 6, ठीक। इस तरीके से इनके नंबर को निकालना। अब जो 2 नंबर बच्चे आप लोगों को देखा होगा कि हमने अभी 4 और 9 करने में बताया है, उसका कैसे इकाई का अंक निकालते हैं। देखिए कोई भी नंबर हो, जैसे 4 की पावर 1 पे 4 होता है, 4 की पावर 2 पे 4 और 4 या 16 होता है, 4 की पावर 3 पे इकाई का अंक क्या आएगा, 64 आएगा। तो एक चीज नोटिस करेंगे, 4 6 4 6 ऐसे करके आता जा रहा है। तो 4 की पावर जब कोई सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, पावर इवन नंबर होगी, तो इकाई का 6 आएगा। 4 की पावर अगर ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी, तो इकाई का 4 आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर 4 की पावर इवन नंबर है या सम संख्या, तो इकाई का 6। 4 की पावर ऑड संख्या या विषम संख्या, तो इकाई का 4 आएगा। ऐसे ही 9 का देखना है। देखिए 9 की पावर 1 से 9, 9 की पावर 2 पे 80, 9 की पावर 3 पे 729, ऐसे करके यहाँ पे 9 1 9 ऐसे चलता जाएगा पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी पैटर्न चलता जाएगा, तो यहाँ पे भी देखना है 9 की पावर इवन नंबर होगा, तो इकाई का अंक 9 की पावर जब इवन नंबर होगा, तो इकाई का 1 आएगा। 9 की पावर जब ऑड नंबर होगा, तो इकाई का अंक 9 आएगा। तो हमें ऑड इवन से ध्यान रखना है। अगर 4 की पावर सम संख्या है, तो इकाई का अंक 6 आना है। 4 की पावर अगर विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 4 आना है। 9 की पावर अगर कोई सम संख्या है, तो इकाई का अंक 1 आना है। अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 9 आना है। ऐसे करके क्वेश्चन देखना। जैसे
99 की पावर 36, 99 की पावर 36 और 44 की पावर भी 36 ले लेते हैं। अब देखना है 36 कैसी संख्या, सम संख्या है, तो अभी हम लोगों ने निकाला अगर 9 की पावर 36 है यानी कि सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 होता है। 4 की पावर सम संख्या है, 4 की पावर सम संख्या की इकाई का अंक 6 होता है, तो यहाँ पे इकाई का अंक 6 आ जाएगा। और भी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं 900, जैसे कोई बड़ा सा नंबर लिखा हुआ और इसकी पावर भी बहुत बड़ी सी कोई लिखी हुई है, ये लिखी हुई है और इसको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन दिया है फाइंड द यूनिट डिजिट। फाइंड द यूनिट डिजिट, अगर ये क्वेश्चन दिया हो तो इसमें क्या करेंगे, बहुत आसान सा है। देखेंगे 9 की पावर कैसी संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या पे क्या होता है 9 ही रहता है। 4 की पावर कैसी संख्या है, सम संख्या है, 4 की पावर सम संख्या पे 6 होता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4 54, आगे यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। चलिए आज के लिए इतना ही और अगला सेशन अभी अगले प्ले लिस्ट में मिल जाएगा।